अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन कि लिखा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, एक ठोस धातु बेलन, एक ठोस धातु के बेलन के, एक बेलनाकार धातु है। कैसा है? बेलनाकार धातु है, और इस बेलनाकार धातु के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ये भी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। ये भी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है, और ये भी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। इतनी बात क्लियर हो गई। कह रहा दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार है। फिर आगे क्या कह रहा है? इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 मीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 19 मीटर है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो 2r इज इक्वल टू कितना होगा? वो 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2, और डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? r आएगी। और आप सब जानते हैं यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 3.5 ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। क्या है? रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 3.5 होगा, क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल और केवल बेलन की हाइट कितनी होगी, तो बेलन की केवल अगर हाइट पूछी जाए तो पूरी हाइट थी 19, और उसमें से 3.5 ये निकल गया और 3.5 ये निकल गया। तो 3.5 यहाँ से निकला, 3.5 यहाँ से निकला, तो टोटल 7 निकला। तो 19 में से 7 निकला, तो 12 मीटर जो होगा वो बेलन की हाइट आएगी। वो किसकी हाइट आएगी? बेलन की। अब आपसे पूछा क्या है कि इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 4.5 ग्राम, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है। तो क्यूब सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का मात्रक होता है। तो सबसे पहले आप बेलन का आयतन निकाल दीजिए। सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए? बेलन का सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए? आकृति का आयतन। आकृति का आयतन, आकृति का आयतन निकाल दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बेलन दिख गया होगा, तो आकृति के आयतन में कौन दिखेगा? पहले बेलन का आयतन निकलेगा। बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अब आपको ये अर्धगोला और ये भी अर्धगोला दिख रहा है, तो 2 अर्धगोले दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे एक अर्धगोला ये, अर्धगोला ये, तो पूरा अर्धगोला बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। तो आप कहेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक हो रहा है? इतनी बात समझ आई भाई? एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, और दोनों अर्धगोले मिला करके क्या बना दिए? एक पूरा गोला क्रिएट कर दिए। क्लियर हो रहा है? अब आप बताइए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² h प्लस गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। क्लियर हो रहा है? तो अगर देखा जाए तो पाई r² दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो πr² क्यों ना कॉमन ही ले लिया जाए। तो अंदर क्या बचेगा? h बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 4/3 इंटू में 3 बार r था, 2 बार r निकल गया, तो कितनी बार r बचा? 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखी जाए तो यहाँ वैल्यू ही पुट कर दे रहा हूँ। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो r² यानी कि 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट में h कितनी है? 12 प्लस 4/3 इंटू में r की वैल्यू कितनी है? 3.5। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब आप देखिए 7×5 = 35, 0.5 आएगा, और 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 110 होगा, और एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल, और इंटू में 3.5। ठीक है, और यहाँ 12 प्लस डिवाइड कीजिएगा तो 3 एकम 3, 10 9 3 एकम 3 2 5, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 12 प्लस 4 छक 24, 4 छक 24, 24 और 2 26, और 4 एकम 4, 4 और 2 6, और 4 एकम 4, तो 4.664 आएगा इधर। तो गुणा करिएगा, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33 और 5 कितना होगा? 38 होगा। एक अंक के बाद क्या लगा देंगे आप? डेसिमल लगा देंगे। ठीक है,
और इंटू में 12 और 4 कितना होगा 16.664, 16.664 मल्टीप्लाई कीजिएगा 12.664 का 38.5 में तो आएगा कितना 48, 48, उसके बाद क्या 7575640, 3 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहीं आप क्या लगा देंगे डेसिमल। और ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब किस में है सेंटीमीटर में है या मीटर में, देख लीजिए एक बार, ये सब है आपका 19, ये सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो 4.5 ग्राम है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू जो है वो 4.5 ग्राम है, तो क्या इसको मैं इंटू में 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप कह देंगे 487.5640 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 4.5 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर 4.5 ग्राम लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 487.5640 का 4.5 ग्राम में, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2887.5 ग्राम। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या करना था पहले आपको आकृति का आयतन निकालना था, जिसमें आपको बेलन और 2 अर्धगोले दिख रहे थे, तो 2 अर्धगोला मिलकर के एक पूरा गोलन निकाल देगा, यानी बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। आपने फॉर्मूला लगाया और आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए, आपका आया कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ 4.5 ग्राम रख दी, मल्टीप्लाई किया तो 2887.5 ग्राम आया। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा है समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।